हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके लिए फिल्म लव सोनिया का रिव्यू। लव सोनिया एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसका जो टॉपिक है वो बहुत ही हैरतअंगेज है कि कैसे भारतीय लड़कियां, खासतौर पे वर्जिन लड़कियों की विदेशों में इतनी डिमांड है और कैसे लड़की को की वर्जिनिटी को दोबारा लाने के लिए ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारा प्रोजेक्ट दिखाया गया है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बनाया है। लाइफ ऑफ पाई के प्रोड्यूसर डेविड वुमार्क ने और तबरेज नूरानी, उनकी पहली फिल्म है ये दोनों तब मिले थे जब लाइफ ऑफ पाई की शूटिंग चल रही थी। उस वक्त तबरेज नूरानी एक बार लॉस एंजलिस में जब उन्होंने पाया कि एक कंटेनर मिला है, चाइना से जो कंटेनर आया है उसमें एक इंडियन लड़की भी मिलती है, ढेर सारी लड़कियां मिलती हैं। वहाँ से उनके दिमाग में ये आइडिया आया और ये फिल्म बनी। फिर इसके लिए साइन किए गए मृणाल ठाकुर, जिसमें लीड रोल किया है। आपने अगर कुमकुम भाग्य सीरियल देखा हुआ तो उनमें बुलबुल नाम की लड़की होती है, वो उसने ये रोल किया है। 1500 लड़कियों के बाद उसको सेलेक्ट किया गया, ऑडिशंस हुआ 1500 लड़कियों का इस फिल्म के लिए। मनोज बाजपेयी उनका लीड रोल है, कैसे वो एक पूरा सेक्स रैकेट चलाते हैं और बॉम्बे में उनका सेंटर होता है। और अनुपम खेर का रोल है इसमें, राजकुमार राव हैं, ऋचा चड्ढा हैं, आदिल हुसैन हैं और फ्रीडा पिंटो है। इंटरनेशनल लुक देना था इसलिए फ्रीडा पिंटो और उनके साथ डेमी मूर का भी एक गेस्ट रोल है। यहाँ से अनुपम खेर और डेमी मूर और राजकुमार राव भी एक तरह से गेस्ट रोल में है, लेकिन मनोज बाजपेयी, ऋचा चड्ढा और लड़की है जो मृणाल ठाकुर और उसकी बहन के रोल में है, बहन के रोल में रिया सिसोदिया, इन लोगों ने लीड पार्ट किया है। कहानी सिंपल सी है। एक गांव में एक किसान होता है, आदिल हुसैन ने रोल किया है शिवा नाम के किसान का। उसको दादा ठाकुर नाम का एक जमींदार जिसके कर्ज के बोझ तले दबा है आदिल हुसैन, और वो अपनी एक बेटी को उसे सौंप देता है, एक तरह से बेच देता है क्योंकि वो गरीबी में फंसा हुआ है, कर्ज से दबा हुआ है। लेकिन दूसरी बेटी को ये बात परेशान करती है और अपनी बहन को बचाने के लिए वो बॉम्बे चली जाती है। उन्हीं लोगों के बीच, उसी सेक्स रैकेट में जिसका सरगना मनोज बाजपेयी है, जो सौदा करता है ऐसी वर्जिन लड़कियों का जिनकी विदेशों में बहुत डिमांड है और ख़ासतौर पे वेस्ट में, क्योंकि ऐसे आमतौर पे मिलती नहीं है। ऐसे इंडिया में जो लड़कियां होती हैं उनकी इतनी डिमांड होती है, ये वहाँ पे दिखाया गया। और ऐसा नहीं, खाली यही नहीं कि वो वर्जिन लड़कियां चाहिए, उनको कैसे बार बार ऑपरेशन के जरिए वर्जिन बनाया जाता है, वहाँ से चाइना, वहाँ से लॉस एंजल्स ले आके उनको कैसे अलग अलग जगह बेचा जाता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और बहुत ही हैरतअंगेज कहानी है। इस विषय पर अभी तक इंडिया में ऐसी फिल्म नहीं आई। सेक्स रैकेट पे तमाम फिल्में आई, महारानी जैसा करैक्टर था सड़क में, वो कोठा, वो सब दिखाया गया, लेकिन कैसे ये इंटरनेशनली काम करता है और वर्जिन लड़कियों की कितनी डिमांड है, स्पेशली भारतीयों की, ये इस फिल्म में दिखाया गया। और ये सबसे हैरतअंगेज है इस फिल्म में। बाकी मैं एक्टिंग की बात करूँ तो मनोज बाजपेयी इस बार आपको बिल्कुल गैंग ऑफ वासेपुर की तरह एक बिल्कुल पिम के रोल में दिखाई देंगे और बहुत ही अच्छी सी एक्टिंग उन्होंने की। फ्रीडा पिंटो छोटे से रोल में लेकिन दमदार रोल में, ऋचा चड्ढा काफ़ी मेहनत उनकी दिखाई गई है। लेकिन इस पूरी फिल्म से जो निकल के आया है कैरेक्टर, वो निकल के आया है मृणाल ठाकुर का। आपको लगेगा कि भारत को एक नई एक्ट्रेस मिल गई है। अभी तक टीवी सीरियल में काम कर रही थी, लेकिन अब पहली बार उनके आप पूरी फिल्म मृणाल ठाकुर पर बेस्ड है। उन्होंने सोनिया का किरदार निभाया है और यही उस सोनिया के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है। फिल्म को अगर देखा जाए तो बहुत कहानी के तौर पे देखा जाए तो सिंपल चलती है, लेकिन आपको ड्रॉ करती है उसका इंटरनेशनलाइजेशन से, कैसे उसमें इंटरनेशनल कैरेक्टर्स काम कर रहे हो, प्लस वो फिल्म कैसे बॉम्बे से मूव कर जाती है, पहले गांव में, फिर गांव से बॉम्बे में और फिर उसके बाद सीधे हांगकॉन्ग, चाइना होते हुए सीधे हॉलीवुड पहुँच जाती है। वो लड़की उसके साथ साथ वो पूरा रैकेट उन्होंने दिखाने की कोशिश की जिस पर आज तक इंडियन एजेंसीज़ की या भारतीय फिल्मकारों की नज़र नहीं पड़ी। तो इस तरह से फिल्म देखेंगे, बनाई गई है हॉलीवुड स्टाइल में और दमदार एक्टिंग और विषय के चलते ये फिल्म ज़रूर चर्चा में आएगी और ढेर सारे अवार्ड मिलने तो तय हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 नंबर है और 3 स्टार मेरी तरफ से इस फिल्म को हैं। आप जाएं, ज़रूर देखें। एक नए विषय पे फिल्म, झकझोर देने वाली फिल्म। आपने तमाम सेक्स रैकेट के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, फिल्में देखी होंगी, लेकिन इस तरह की फिल्म पहली बार भारत के दर्शकों को मिलने जा रही है तबरेज नूरानी की तरफ से। तो आप इस तरह की और फिल्म रिव्यूज़ देखना चाहते हैं और खबरें देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए इन खबर, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। थैंक यू, नमस्कार।